हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 5th यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन, देन थ्योरीज ऑफ कोरोजन, देन टाइप्स ऑफ कोरोजन, देन लास्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोरोजन। ये टॉपिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब मेनली कोरोजन जो है इसके बारे में कंप्लीट जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोरोजन का जो है सिंपली मतलब क्या होता है, तो कोरोजन का मतलब जो है हिंदी में कोरोजन को कहा जाता है जंग लगना। तो जो जंग लगती है वही चीज़ जो है वो कोरोजन होती है। जब कोई एक मेटल जो कि बाहर रखा हुआ है उसकी एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन हो जाती है और उसके ऊपर क्या होती है कि कोई कोटिंग जमा हो जाती है, तो उस चीज़ को जो है कोरोजन कहा जाता है। एंड कोरोजन की वजह से जो मेटल है जिसके ऊपर कोरोजन हुआ है एंड एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन होने की वजह से, तो वो जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट कर देता है एंड वो जिस तरीके से पहले यूज़ होता था उस तरीके से वो यूज़ नहीं हो पाता है। नाउ हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी कोरोजन की। इट इज़ डिफाइंड एज द रिएक्शन ऑफ अ मेटेलिक मटीरियल विद इट्स एनवायरमेंट विच causes a measurable change to the material and can result in functional failure of the metallic component or of a complete system। कोरोजन जो है ये एक ऐसी रिएक्शन होती है मेटेलिक मटेरियल की एनवायरनमेंट के साथ में जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर एक मेजरेबल चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना उसके अंदर चेंज आ जाता है कि जो उसका फंक्शन होता है, जिस चीज़ के लिए हम उस मेटल को यूज़ करते थे वो फंक्शन उसका फेल हो जाता है, बाद में वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। Now it is a natural process and a slow process and occurs only on the surface of metals। कोरोजन जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने कहा था एटमॉस्फेयर के अंदर किसी मेटल को रख दिया जाता है बाहर, तो क्या होता है उसकी एटमॉस्फेयर के साथ में अपने आप ही रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है एंड साथ ही साथ ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। एंड ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस के ऊपर ही होता है। ना इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब जो लोहा है जब उसे बाहर रख दिया जाता है तो क्या होता है उसके ऊपर एक कुछ जंग लग जाती है, तो यही जो प्रोसेस है ये होता है कोरोजन का। आयरन के ऊपर कोरोजन का प्रोसेस जो है उसका एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। जब किसी भी पर्टिकुलर मेटल जो है उसका कोरोजन हो जाता है तो फाइनली उसे जो है कोरोजन प्रोडक्ट कहा जाता है उसका कोरोजन होने के बाद में। एंड मेटल जो है उसे कहा जाता है कि मेटल जो है वो कोरोडेड हो गया है, मतलब एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट करके वो जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट कर चुका है। नाउ कोरोजन जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स का कहा जाता है। पहला आता है ड्राई कोरोजन और इसे केमिकल कोरोजन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ड्राई का मतलब हमें पता चल रहा है कि ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर डायरेक्टली गैसेस जो होती हैं, ड्राई गैसेस जैसे कि एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वो अटैक करती है एंड केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो ये वाला कोरोजन जो होता है वो ड्राई कोरोजन या फिर केमिकल कोरोजन कहलाता है। सेकेंड आता है वेट कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर एक एक्वस मीडिया जैसे कुछ लिक्विड जो है वो एक मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, उसकी वजह से कोरोजन होता है, तो उसे जो है वेट कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहा जाता है। अब लिक्विड जो है वो स्ट्रॉन्ग या फिर डाइल्यूट हो सकता है, एसिडिक या फिर एल्कलाइन हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, बट लिक्विड जो है वो जब मेटल सरफेस के साथ में रिएक्ट करता है तो इस तरह का कोरोजन होता है। एंड इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरह के जो है कोरोजन होते हैं। यहाँ तक जो था ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन। नाउ हम देखते हैं कि कोरोजन की थ्योरीज क्या क्या होती हैं, थ्योरीज ऑफ कोरोजन। यहाँ पर हम जो है 3 थ्योरीज जो हैं कोरोजन की वो डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, तो मेनली एग्जाम के लिए हमारे पास ये 3 थ्योरीज जो हैं ये सफिशिएंट होंगी, तो इन्हें आप अच्छे से समझना और इन्हीं को एग्जाम के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी इज एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, सेकेंड इज ड्राई और केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, एंड थर्ड इज वेट और गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ये 3 थ्योरीज है कोरोजन की, इनके बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। इसके अंदर क्या होता है, ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी मेटल जो है उसका कोरोजन जो है वो उसके आसपास एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो है एक मेटल का कोरोजन होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के द्वारा जो है उसका कोरोजन होता है। एंड यहाँ पर जो कोरोजन प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब जैसा अभी हमने देखा था कि जब किसी मेटल का कोरोजन हो जाता है तो फाइनली उसे कोरोजन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कोरोजन प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं FeHCO3 होल ट्वाइस, FeOHCO3, FeOH होल थ्राइस, इन तीनों के मिक्सचर होते हैं कोरोजन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में जो कोरोजन हो रहा है उसके लिए जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज आयरन
प्लस 2CO2 प्लस H2O प्लस हाफ O2 से बनता है FeHCO3 होल ट्वाइस। सेकेंड इज यही जो है FeHCO3 होल ट्वाइस ये H2O एंड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है जिससे बनता है FeOHCO3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन जो FeOHCO3 है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में जिससे क्या बनता है FeOH थ्राइस प्लस FeOH होल थ्राइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी रिएक्शंस हैं एंड ये सब जो है ये FeHCO3 ट्वाइस FeOHCO3 एंड FeOH3 इन तीनों का मिक्सचर होता है। जो कोरोजन प्रोडक्ट होता है वो इन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, सो ये थी फर्स्ट एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट इज ड्राई और केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मेटल की सरफेस पे जो कोरोजन होता है वो होता है क्योंकि जो मेटल है उसकी डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, हेलोजन हो गई, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स, इन सब की जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस की डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है मेटल के साथ में, इस वजह से कोरोजन होता है। ये मेनली इस थ्योरी की स्टेटमेंट है। नाउ जो ऑक्सीजन होती है ये मोस्टली सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मेटल के कोरोजन के लिए। जब हम दूसरे गैसेस एंड केमिकल से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ इस कोरोजन के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाएंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन कोरोजन, जो क्या होता है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है उसकी वजह से जो कोरोजन होता है वो आता है ऑक्सीडेशन कोरोजन। सेकेंड इज कोरोजन बाय अदर गैसेस सच एज क्लोरीन, SO2, H2S, NO2। तो जो दूसरी गैसेस की वजह से कोरोजन होगा जैसे कि क्लोरीन हो गया, SO2 हो गया, H2S हो गया, NO2 हो गया, तो वो जो है वो इस सेकेंड टाइप के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज लिक्विड मेटल कोरोजन। तो जब किसी लिक्विड की प्रेजेंस में मेटल का कोरोजन होगा तो वो इस टाइप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ये सेकेंड टाइप है ड्राई और केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन इसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज वैट और गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। अब ये थ्योरी ये कहती है कि कोरोजन होता है जब मेटल जो है वो किसी कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में आता है या फिर जब दो अलग अलग मेटल्स जो हैं उन्हें किसी सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जाता है। इस थ्योरी के अंदर ये कारण बताया जाता है कोरोजन होने के कि मेटल जो है वो किसी न किसी कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है मेटल की सरफेस के ऊपर। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है मेटल सरफेस का वो तो एनोड की तरह एक्ट करता है एंड कुछ पार्ट जो होता है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। एंड यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो ह्यूमिडिटी होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है। ना इसके बाद में क्या होता है कि एनोडिक पार्ट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इससे क्या होता है कि एनोड के ऊपर कोरोजन हो जाता है एंड जो कैथोडिक पार्ट होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया एंड कैथोड पर रिडक्शन हो गया, तो इससे क्या हुआ फाइनली कोरोजन हो गया उस मेटल के ऊपर। एंड जो कोरोजन प्रोडक्ट होता है वो जो एनोड एंड कैथोड होते हैं उन दोनों के बीच में मेटल सरफेस जो होता है वहाँ पर जो है कोरोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो यही था सिंपली वेट और गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, जिसके अंदर मेनली ये ध्यान रखना है कि इसका ये कहना है कि कोरोजन होता है जब मेटल जो है वो कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से जो है वो कोरोजन होता है। ठीक है, सो ये थी बेसिक 3 थ्योरीज ऑफ कोरोजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन। सो कोरोजन जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट इज जनरल कोरोजन, सेकेंड इज लोकलाइज्ड कोरोजन, नाउ थर्ड इज स्ट्रक्चरल कोरोजन एंड फोर्थ इज बायोलॉजिकल कोरोजन। ठीक है, सो टोटल जो है 4 टाइप्स का कोरोजन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कोरोजन की। सो जनरल कोरोजन का मतलब ये होता है कि मेटल सरफेस जो है उसके किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही कोरोजन होता है तो उसे जो है जनरल कोरोजन कहा जाता है। अब ये भी 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज फिजिको केमिकल कोरोजन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। सो फिजिको केमिकल कोरोजन के अंदर क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। जब इस तरह का कोरोजन होता है तो मेटल सरफेस जो है उसकी या तो स्वेलिंग हो जाती है, उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है या फिर सॉफ्टनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है फिजिको केमिकल कोरोजन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटेलिक सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कैथोडिक एरिया से एनोडिक एरिया की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसकी वजह से जो है ये कोरोजन होता है। नाउ सेकेंड टाइप आता है हमारे पास लोकलाइज्ड कोरोजन। लोकलाइज्ड कोरोजन का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास मेटल है उसमें अलग अलग लोकेशंस पर जो है कोरोजन होता है तो उसे जो है लोकलाइज्ड कोरोजन कहा जाता है। अब ये भी 4 टाइप्स का होता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है स्पेसिफिक साइट कोरोजन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक जो रिएक्शन वेसल होती है उसके अंदर जो वीक स्पॉट्स या फिर डेड स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर जो है स्पेसिफिक साइट कोरोजन होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई मेटल के अंदर इंटरनल स्ट्रेस प्रेजेंट है या फिर कोई एक्सटर्नली स्ट्रेस अप्लाई किया गया है, उसकी वजह से जो है कोरोजन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस चीज़ को जो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोरोजन कहा जाता है।
नेक्स्ट इज़ फ्लो रिलेटेड कोरोजन। तो फ्लो क्या करते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं या फिर जो गैसेस होती हैं वो फ्लो करती हैं। तो फ्लो रिलेटेड कोरोजन के अंदर क्या होता है, लिक्विड मेटल्स जो हैं वो कोरोजन कोज करते हैं। नेक्स्ट इज़ केमिकल रिएक्शन रिलेटेड कोरोजन। इसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से कोरोजन होता है। एंड ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, ये रिएक्शन जो होती है वो एनोड एंड कैथोड पर होती है और उसकी वजह से फाइनली जो है कोरोजन होता है। तो उसे जो है केमिकल रिएक्शन रिलेटेड कोरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल कोरोजन। इसके अंदर क्या होता है कि किसी मेटल के ऊपर कोरोजन होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। एंड ये वाला कोरोजन होता है जब कोई मेटल हो उसमें से किसी एलॉय को रिमूव कर दिया जाता है सोल्यूशन के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ये कोरोजन होता है। इसके अंदर फर्स्ट टाइप आता है ग्रेफाइट कोरोजन। अब ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का। एंड जो ग्रेफाइट कोरोजन होता है ये ग्रे कास्ट आयरन जो है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट टाइप आता है डीजिंकिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला कोरोजन जो है वो ब्रास के अंदर देखने को मिलता है। एंड ब्रास के अंदर क्या होता है, 15% जिंक होता है। तो इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से कोरोजन हो जाता है, तो वो होता है डीजिंकिफिकेशन। नो लास्ट टाइप हमारे पास आता है बायोलॉजिकल कोरोजन। सो इस टाइप के अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी वजह से जो है किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोरोजन होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, बट होता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही है, तो उसे जो है बायोलॉजिकल कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, सो ये थे टाइप्स ऑफ कोरोजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोरोजन। सो इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कोरोजन होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स जो हैं ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटीरियल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करना होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि कोरोजन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोरोजन जो है वो बहुत जल्दी से नहीं होता है, तो हमें ऐसे ही मटेरियल्स को, ऐसे ही मेटल्स को यूज़ करना होगा जिसमें कोरोजन नहीं होगा। या फिर हमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल चाहिए तो उसके अंदर हम किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर देंगे जिससे कि कोरोजन के चांसेस कम रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इक्विपमेंट जो है उसे इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसके अंदर कोरोजन के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहें। जैसे कि जो हमारे पास में इक्विपमेंट है उसके अंदर से लिक्विड जो है उसका कंप्लीट ड्रेनेज हो जाना चाहिए, मतलब लिक्विड जो है वो उसमें से कंप्लीटली रिमूव हो जाना चाहिए। दूसरा, वो इक्विपमेंट जो है वो ईजिली क्लीन होना चाहिए। देन उस इक्विपमेंट का जो इंस्पेक्शन है वो ईजिली होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी ईजी रहनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखें इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते टाइम, तो क्या होगा कि कोरोजन के चांसेस उससे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कोटिंग्स एंड लाइनिंग्स। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल है, हमें उसे यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर नॉन मेटेलिक कोटिंग या फिर लाइनिंग्स बना देंगे जिसकी वजह से उसके ऊपर कोरोजन के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहेंगे। नेक्स्ट इज़ अल्टरिंग एनवायरनमेंट। मतलब हम एनवायरनमेंट जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे जहाँ पर कोरोजन के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहें। जैसे कि हम मेटल को किसी ऐसी जगह पर रखें वहाँ का हम टेम्परेचर रिड्यूस कर ले, वहाँ से हम मॉइस्चर को हटा दें, एंड जो वेलोसिटी या फिर टर्बुलेंस है वहाँ पर उसे भी कम कर दें, एंड जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है उसे कम कर दें। तो ऐसे कुछ तरीक़ों से हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं जिसकी मदद से जो है कोरोजन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनहिबिटर्स। इसके अंदर क्या होगा कि हमें कोरोजन इनहिबिटर्स जो है उन्हें मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई करना होगा जिसकी वजह से क्या होगा, कोरोजन के चांसेस कम से कम रहेंगे। जैसे कि क्रोमेट्स को अप्लाई कर दिया, फॉस्फेट्स को कर दिया, सिलिकेट्स को कर दिया, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि ये जो है ये कोरोजन इनहिबिटर्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो है कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेटल जो है उसे एक सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना, तो हम उसे कैथोड बना देंगे जिसकी वजह से जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे जो है कैथोडिक प्रोटेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन जो है इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेटल को जो है सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, देन उसके अंदर गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके अंदर करंट पास करता है। तो इसमें क्या होता है, जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उसे हम एनोड बनाते हैं, इस तरीके से जो है एनोडिक प्रोटेक्शन का प्रोसेस रहता है। अब जो एनोडिक प्रोटेक्शन होती है इसमें क्या होता है, इसमें कम करंट रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कोरोजन वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जितने भी टॉपिक्स बच गए 5th यूनिट के वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है 5th यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर आज जो हमें टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।